देखो बच्चों, ये पार्ट वन है, ठीक है। पार्ट वन में हमने सारे चीज़ें नहीं, हाँ हमने डिस्कस कर लिया बेसिक से चीज़ें, ठीक है। पार्ट टू आएगा, पार्ट थ्री आएगा, जिसमें आपके पूरे चैप्टर ख़त्म कर दिए जाएंगे, ठीक है। शिकायत आई थी कि सर आप उस तरीके से पढ़ा रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा, तो देखिए आप लोग के लिए हमने ये कॉपी पे समझाना शुरू कर दिया है। देखो समझना इम्पोर्टेंट है, पढ़ना इम्पोर्टेंट है, ना कि घूमना, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें। हाँ बच्चों, देखिए क्लास 8 का अगर सारी चीज़ें आपने पढ़ लिया तो याद रखना क्लास 10th में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी होनी चाहिए। यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है सेल। सेल के बारे में हम सारी चीज़ यहाँ पे बेसिक से डिस्कस करें हैं, सारी चीज़ डिस्कस नहीं करें हैं, तो इसके बारे में जान लो। क्लास 9 क्लास 11 किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे वीडियो को आप लोग देखें। हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया साहब। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी हम लोग सेल के बारे में, बेसिकली हम लोग सेल के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज़ सेल और इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। सेल क्या है और इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है। जैसे आपकी जो घरें बनी होंगी वो छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बनी होंगी। अरे घरें, दीवारें, आपकी दीवारें किस चीज़ की बनी होंगी? छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बनी होगी, ठीक। ठीक उसी तरीके से कोई भी जंतु या कोई भी पेड़ पौधा, ठीक है, अगर हम पेड़ पौधा ले लें या कोई भी जंतु ले लें तो वह किस चीज़ से बना होगा? सेल से बना होगा। यानी जो चीज़ हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें दो चीज़ें दिखाई देती है। एक तो होता है नॉन लिविंग, एक होता है लिविंग। हम कैसे पता करेंगे कि कोई वस्तु या कोई थिंग्स या कोई एनिमल या कोई प्लांट नॉन लिविंग है? कैसे हम पता करेंगे कि वो लिविंग है? तो बेसिकली अगर हम ये पता करना चाहते हैं कोई चीज़ अगर वो नॉन लिविंग है और लिविंग है, तो वह डिसाइड करता है हमारा सेल। क्या डिसाइड करता है? सेल डिसाइड करता है। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, कोई भी लिविंग जंतु होगा, वो बना किस चीज़ से होगा? सेल से बना होगा। यहाँ तक क्लियर हो गई? अबे देखो, अच्छा आपके घरों की दीवार जो बनी होती है, क्या वो एक ही ईंट से बनी होती है? नहीं, छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे ब्रिक्स से मिलकर बनी होती है। ठीक उसी तरीके से कोई भी लिविंग जंतु होगा या हम ही लोग को मान लेते हैं तो वह छोटे छोटे सेलों से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो हम किस चीज़ के बने हैं? सेल से बने हैं। भेड़ बकरी किस चीज़ के बने हैं? सेल से बने हैं। एनिमल किस चीज़ से बने हैं? सेल से बने। तो सेल क्या है, समझ गए? सेल इज द, यहाँ से लिख देंगे, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कह रहा है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल, क्रियात्मक, फंक्शनल, कार्यात्मक इकाई, यूनिट मीन्स इकाई ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। यहाँ तक क्लियर है? सर संरचनात्मक कैसे? सेल हमारे शरीर का ढांचा देती है, संरचना बनाती है। सेल के द्वारा ही हम किसी भी कार्य को कर पाते हैं, ठीक है। अगर मैं सेल की बात करूं, सर सेल कैसे फंक्शनल है, तो याद रखना आगे चल करके आप लोगों को पढ़ाया जाएगा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस बेसिकली पेड़ पौधों में पाया जाता है, ये प्रक्रिया है बेसिकली पेड़ पौधों में पाया जाता है। फोटो मीन्स होता है लाइट। कोई भी पेड़ पौधा लाइट की मदद से अपना खाना बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस में जब पेड़ पौधे बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना का निर्माण करते हैं, वो ग्लूकोज के रूप में निर्माण करते हैं। और ग्लूकोज तुम्हें पता है C6H12O6 होता है, ठीक है। यह ग्लूकोज किसी सेल में जाएगा और वहाँ पे जाकर इसका विघटन होगा, ये जलेगा और जलेगा तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये हो गया फंक्शनल, यानी कि सेल में ही ग्लूकोज जलेगा, जलेगा तो ऑक्सीजन निकलेगा और यही ऑक्सीजन हमारे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा
ये ग्लूकोज की मदद से जला। कोई भी चीज़ ऑक्सीजन की मदद से जलेगा ना, तो ग्लूकोज किसकी मदद से जलेगा? ऑक्सीजन की मदद से। जब जलेगा तो क्या निकला? बोल बोल बोल, जल्दी बोल। कार्बन डाइऑक्साइड, हीट निकलेगा। ठीक है। तो याद रखेंगे कि सेल की परिभाषा क्या होगी, हमारे साथ एक बार बोलें। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल, यह स्ट्रक्चरल है, यस, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल कैसे? हमारे शरीर का ढांचा, बॉडी संरचना बनाता है। फंक्शनल कैसे? कि उसी में हर एक चीज़, हर एक क्रिया होगी। जैसे कि हमारा डाइजेशन सेल में होगी, रिस्पायरेशन सेल में होगी, और एक्सक्रीशन सेल के द्वारा होगी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब हम बात कर लेते हैं सेल की डिस्कवरी को लेकर। देखिए, सबसे पहले सेल की डिस्कवरी 1665 ईस्वी में या 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक, जो कि एक इंग्लिश वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक। देखिए, रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा बनाए गए एक माइक्रोस्कोप के द्वारा पेड़ का छाल लिया। सपोज दैट, ये मान लेते हैं कोई पेड़ है, पेड़ का इन्होंने ऊपरी भाग लिया। याद रखना, पेड़ का जो ऊपरी भाग होता है ना, छाल जिसे बोलते हैं, यह डेड सेल होता है। कैसे होता है? डेड सेल होता है। इसी डेड सेल पे रॉबर्ट हुक ने काम किया। जब उसने इसी डेड सेल पे रॉबर्ट हुक ने काम किया, तो उन्होंने देखा कि छोटे छोटे कमरे दिखाई देते हैं अपने द्वारा माइक्रोस्कोप। अच्छा, ये बताइए, 1665 में क्या डेवलप माइक्रोस्कोप मिलेगा? नहीं, उतना डेवलप नहीं होगा जो आज के समय में माइक्रोस्कोप हमारे पास है। ठीक है। तो उन्होंने उस सेल में छोटे छोटे कमरे देखे, और सेल को उन्होंने बोल दिया लिटिल रूम। क्या बोल दिया? लिटिल रूम। तो सेल का मतलब क्या हो गया? लिटिल रूम। तो याद रखेंगे, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल का डिस्कवरी किए थे हमारे रॉबर्ट हुक ने। कौन से सन में? 1665 में। लेकिन इन्होंने सेल का जो खोज किया था वो डेड सेल था। ठीक, कौन सा सेल था? डेड सेल था। यहाँ तक क्लियर है? सेल इज़ द फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ 1665 में इन्होंने किया था। स्ट्रक्चरल कैसे है, फंक्शनल कैसे है, समझ गए? जैसे छोटे छोटे ईंटें मिल करके दीवार का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से छोटे छोटे सेल मिल करके हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो दो टाइप के थिंग पाए जाते हैं, दो टाइप की वस्तुएं पाई जाती है। एक तो लिविंग होगी, एक नॉन लिविंग होगी। यहाँ पे नॉन लिविंग होगी और लिविंग होगी। लिविंग होगी मतलब उसके अंदर सेल पाए जाएंगे, और सेल क्या होंगे? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होंगे। सेल की खोज किए थे 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक में। शायद अब आंचल तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, सेल के बारे में समझ गए। चलिए, अगर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँ, देखिए, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो एक सेल के बने होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं, और बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो बहुत सारे सेलों के गुच्छों से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यह एक सेल है और यह सेलों का गुच्छा है। तो जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं कोई ऑर्गेनिज्म, कोई जीव जंतु, तो उसे हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर। क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। यूनि मीन्स याद रखना सिंगल या वन। जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं कोई भी जंतु, से बोलते हैं यूनिसेलुलर। जैसे अमीबा, ठीक, यह एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म। सर, अगर ये सिंगल सेल से बना है तो क्या ये सांस लेता होगा? क्या ये खाना खाता होगा? क्या ये रिस्पिरेशन करता होगा? क्या ये खराब मटेरियल को बाहर निकाल? हाँ, ये वो सारी क्रिया करता होगा जो हम लोग करते हैं। ठीक है, ये सारी क्रिया करता होगा जो हम लोग करते हैं। तो सिंगल सेल को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर। ये बहुत सारे सेल से बना है, तो इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर। क्लियर है यहाँ तक बातें हमारी? शायद, आई होप आदर्श तुम्हें समझ में आ रहा है। कृष्णा, आंचल, ठीक है, और महिमा, समझ में आ रहा तुम लोगों को? अगर आ रहा तो एक बार कमेंट कर दो कि सर हाँ हाँ मुझे आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो भी बता दो कि हाँ सर मुझे समझ में ना आ रहा। देखिए, ये समझ में आ गया ना?
एक सेल से बने हुए को हम लोग यूनिसेलुलर, बहुत सारे सेलों से मिलकर बने हुए को हम लोग मल्टी सेलुलर कहते हैं। ठीक है, एक सेल जैसे अमीबा, मल्टी सेलुलर जैसे हम लोग ह्यूमन कह सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अगर मैं बात करूँ सेल की, और सेल की अगर मैं शेप की बात करूँ, सर इसके शेप कैसे होते हैं, आइए समझते हैं कि सर इसका शेप कैसे होते हैं, आकार कैसे होते हैं। अमीबा की बात करेंगे। अमीबा जो कि सिंगल सेल होती है और यह इर्रेगुलर होती है। इर्रेगुलर मतलब होती है कि इसकी कोई निश्चित आकार नहीं होता। अगर मैं ऐसे बना दूँ तो भी अमीबा है, ऐसे बना दूँ तो भी अमीबा है। मतलब अमीबा की कोई निश्चित आकार नहीं होती है। ये हमेशा याद रखने वाली बात होती है कि इनके पास किसी प्रकार का कोई आकार नहीं होता, क्योंकि ये सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ शेप की, तो शेप होती है, अलग सेल की बात कर रहा हूँ। एक होती है स्फेरिकल सेल, जैसे कि गोल। एक होती है स्पिंडल सेल। देखिए, स्पिंडल शेप का मतलब होता है कि यह सेल इस टाइप के बने होंगे, यहाँ से निकलेंगे और एक जगह पे आके मिल जाएंगे। तो इसे हम लोग बोलते हैं स्पिंडल शेप, और स्फेरिकल राउंड राउंड शेप बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करेंगे स्फेरिकल में, वो आरबीसी की सेल होती है जो कि गोल टाइप की होती है, तो ये होगी स्फेरिकल शेप। और स्पिंडल शेप होती है मसल की शेप, मसल की सेल। ठीक है, तो जैसे स्पिंडल शेप होती है जो एक जगह पे आके मिलती है, लेकिन बीच में क्या होती हैं, उभरा हुआ होती हैं, फूली हुई होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया मसल सेल। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सेल होते हैं जो ब्रांच सेल होते हैं। ब्रांच का मतलब हो गया, अच्छा आपने पेड़ देखा है, कभी पेड़ पे चढ़ा है? अबे किस लिए चढ़ा है पेड़ पे? सुन, पेड़ देखा है ना कभी? अबे पेड़ पेड़ पेड़, ट्री। अगर ट्री देखा तो उसकी ब्रांच भी देखा होगा। तो ऐसे नर्व सेल होते हैं, ब्रांच। नर्व सेल मतलब, यहाँ से देखिए, नर्व सेल मतलब ब्रेन की सेल, तो ये होती है ब्रांच सेल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेल क्या है? सेल जैसे छोटे छोटे ईंटों से मिलकर घर बना होता है, ठीक उसी तरीके से छोटे छोटे सेलों से मिलकर पूरा ऑर्गेनिज्म बना होता है। हमारी चारों तरफ दो टाइप के जीव पाए जाते हैं, एक नॉन लिविंग, एक लिविंग। लिविंग वो रहते हैं जिनके पास लिविंग सेल पाई जाती है। देखिए, सेल का डिफिनेशन हो गया, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेल की डिस्कवरी की थी। सेल की डिस्कवरी 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन वह डेड सेल था। ठीक है, वो अपने द्वारा माइक्रोस्कोप के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से ही किया था, जिसे उन्होंने बाद में बोला लिटिल रूम। अगर मैं सेल की बात करूँ, दो टाइप के सेल होते हैं, एक यूनिसेलुलर सेल, एक मल्टी सेलुलर सेल। यूनिसेलुलर सेल का मतलब होता है जो एक ही सेल से बने होते हैं, उन्हें अमीबा बोलते हैं। सॉरी, उसका एग्जाम्पल अमीबा है। जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर जैसे ह्यूमन बोल देते हैं। इनका शेप की बात करें, दो टाइप का होता है, एक स्पेरिकल होता है, एक स्पिंड। होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी आप लोग पढ़ेंगे दो टाइप के। स्पेरिकल मतलब गोल, जैसे आरबीसी। सर आरबीसी कहाँ पाई जाती है? मैं बताता हूँ, ब्लड होती है, ब्लड में ही पाई जाती है आरबीसी। यहाँ पे देख सकते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है सर, ये क्या होते हैं आगे बताएंगे, डोंट वरी। स्पिंडल शेप मसल शेप होती है, दूसरे एक साइड में थे, दूसरे साइड में से ब्रांच सेल होती है। नर्व सेल यानी दिमाग की सेल। अंडरस्टैंड? चलिए, हमने शेप ऑफ सेल पढ़ लिया था, अब साइज ऑफ सेल पढ़ेंगे। साइज ऑफ सेल। सर आपकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, डोंट वरी। राइटिंग से हमें कुछ घंटा लेना देना नहीं है, हमें बस नॉलेज से मतलब है। साइज ऑफ सेल यानी सेल की साइज कितनी हो सकती है। देखिए, सेल की साइज हम लोग मिलियन मीटर में भी हो सकती है। सेल की साइज माइक्रोमीटर में भी हो सकती है। माइक्रोमीटर का मतलब होता है मीटर से भी छोटा। ठीक है, तो माइक्रोमीटर में भी हो सकती है, यानी बड़ा भी हो सकती है और छोटा भी हो सकती है। और यह बड़ा छोटा केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखी जा सकती है। हमारा जो हाथ बना हुआ है, बेसिकली यह सभी के सभी सेलों के द्वारा बना हुआ है। क्या आप कोई सेल देख पा रहे हो? नहीं, क्योंकि ये सेलों का समूह है, इसलिए आप देख नहीं पा रहे हो। अगर आपको देखना है तो माइक्रोस्कोप की सहायता से ही आप लोग देख पाओगे। तो वही तो बता रहा हूँ, ये बड़ा भी हो सकता है, मिलियन मीटर में भी हो सकता है, ये माइक्रो बहुत छोटा मीटर में हो सकता है। देखिए, बैक्टीरिया का आप नाम सुने होंगे, जो कि
माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की सेल सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। बैक्टीरिया की सेल कैसे होती है? सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। और इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं तो 0.1 से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है। 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर। अरे भाई माइक्रोमीटर मतलब मीटर से भी काफ़ी छोटा, याद रखना, मीटर से भी काफ़ी छोटा को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोमीटर बोलते हैं। तो बैक्टीरिया की सेल सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है जिसकी लंबाई होती है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है। यहाँ तक समझ में आ गया? देखिए कुछ ऐसे सेल होते हैं जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेल होते हैं जो हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं। जैसे आपने किसी भी बर्ड का, अबे मुर्गी भी तो बर्ड में आती है, किसी भी बर्ड का आपने एक देखा होगा। तो एक क्या है? एक सिंगल सेल है। सिंगल सेल जो कि हम अपने आंखों से देख पाते हैं, नेक्ड आई से उसे सीन कर पाते हैं। यहाँ से याद रखना। तो बर्ड का जो एग होता है जो सिंगल सेल होती है, जो हम उसे नेक्ड आई से देख पाते हैं। ठीक है। कह रहा है कि सबसे बड़ा सेल क्या है, सबसे बिगेस्ट सेल क्या है? तो है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग इज द बिगेस्ट सेल। जो ऑस्ट्रिच पक्षी है ना, उसकी जो एग है ना, वो सबसे बिगेस्ट सेल है। ठीक। अगर मैं अपने शरीर के अंदर की बात करूं, किसके अंदर की बात करूं? ह्यूमन की बात करूं, अगर उसके ब्लड की बात करूं तो ब्लड स्मॉलेस्ट सेल है। ब्लड क्या है? स्मॉलेस्ट सेल है। एंड नर्व, नर्व मीन्स क्या होता है? ब्रेन की सेल लॉन्गेस्ट सेल है। ठीक है। यहाँ तक बातें याद रखेंगे। सर मुझे तो समझ में नहीं आया, आप क्या बता रहे हैं? साइज ऑफ सेल में क्या बता रहे? देखिए अगर मैं सेल के बारे में पढ़ रहा हूँ तो सेल की साइज़ भी होगी, सेल का शेप तो मैंने बता दिया, सेल का साइज भी होगी। देखिए वो बड़ा भी हो सकता है, काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, और काफ़ी छोटा भी हो सकता है। चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, हम केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख पाएंगे। ठीक है। अगर मैं एक बैक्टीरिया को लूँ जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी सेल को अगर मैं स्टडी करूँ तो वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है जिसकी लेंथ 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। सर माइक्रोमीटर क्या है? मीटर से भी काफ़ी छोटा। देखिए आपने किसी भी बर्ड का अंडा खाया होगा, डेफिनेटली खाया होगा। तो वह अंडा एक सिंगल सेल है जो कि हम नेक्ड आई से देख पाते हैं। सर नेक्ड आई मतलब ऐसे खुले खुले देख पाते हैं, अभी अंडा देख पाते हो ना, तो एक सिंगल सेल है कुछ। ठीक है। अब देखिए एक अब बर्ड आती है जिसका नाम है ऑस्ट्रिच, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो याद रखना है उसकी जो एग होती है वह सबसे बिगेस्ट सेल है, मतलब सबसे लंबा सेल, सबसे बड़ा सेल है। अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, ह्यूमन, अरे अपने में, तो हमारा जो ब्लड है सबसे छोटा सेल है, स्मॉलेस्ट सेल है, और जो ब्रेन की सेल है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। याद रखना। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए याद रखिए, सेल जैसे छोटा छोटा ईंटें मिल करके क्या बनाते हैं? दीवार। उसी तरीके से सेल्स मिल करके बनाते हैं टिश्यू। सर टिश्यू क्या है? कोई बात नहीं, टिश्यू बस समझो। टिश्यू मिल करके बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं एक पूरा बॉडी जिसे बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। सर ये समझ में नहीं आया, डोंट वरी, कल समझाऊंगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ होनी चाहिए, तो यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए। सेल क्या? सेल इज़ द फंक्शनल, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल की डिस्कवरी किया था 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के द्वारा। देखो सेल दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक ही प्रकार के सेल से बने होते हैं, जैसे अमीबा जो बहुत सारे सेलों से मिलकर बने होते हैं, जैसे ह्यूमन। यहाँ तक क्लियर? शेप ऑफ स्पिंडल शेप होते हैं और स्पेरिकल शेप होते हैं। स्पेरिकल शेप में आते हैं हमारा आरबीसी, और स्पिंडल शेप में आते हैं हमारे मसल। साइज ऑफ सेल की बात करें, बहुत बड़ा बहुत छोटा हो सकते हैं, बड़े को जो भी हो। सॉरी आज की बात यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट, एंड बाय बाय।